राज्य है। इसे पूज्य दादाजी महाराज के सदगुरुदेव परम संत महात्मा रघुवर दयाल जी, पूज्य लालाजी महाराज, मौलाना साहब, हुजूर महाराज, परम संत महात्मा फजल अहमद खां साहब रायपुर वाले, और इसी तरीके से सिलसिले के सारे बुजुर्गों और संत जनों सबके स्मृति को समर्पित किया गया है। तो अब हम आप सब लोग पहले ध्यान में बैठेंगे, तो इन्हीं के श्री चरणों का ध्यान करेंगे और इनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद जो हो सकेगा बड़ा विशद व्याख्या, बड़ी श्रेष्ठ साधना और जिसकी स्मृति है, उसमें से कुछ अंश जो हम लोग कर सकेंगे उसको याद करेंगे। आज का दिन इसी पवित्र कार्य के लिए समर्पित किया गया है। भाइयों से अनुरोध है कि वो लोग इसमें सहयोग करेंगे। ओम शांति। यहीं का देखा तो वहीं का देखा, यहीं का देखा तो वहीं का देख, और देखत देखत इतना देख कि मिट जाए दुनिया, रह जाए एक। तो उस एक को पाने का ही जीवन का साधन है। दादाजी महाराज भी यही कहते थे, और इसको उन्होंने वो हमेशा कहा करते थे, क्या हमको हुक्म दे गए हैं कि जैसे हंसते खेलते सिखाया है वैसे हंसते खेलते सिखाना प्रेम का दरिया बहा। इसीलिए उन्होंने कभी भी किसी से कुछ भी नहीं कहा, यानी जो समय से आने की बात है वो भी कभी उन्होंने नहीं कहा, स्वयं बैठ जाते। तो उनका सिखाने का ढंग ही यही है कि जो चाहते हो कि दूसरे सीखें उसको तुम स्वयं करो, बस इससे आगे तुम्हारा कोई हक नहीं है। किसी जीवात्मा, कोई भी जीवात्मा परमात्मा का अंश है और कोई किसी के अधीन नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता ही देना और पूर्ण स्वतंत्र रहना, ये दोनों चीज ही धर्म है। धर्म हमेशा स्वतंत्र है, कभी परतंत्र होकर के नहीं रहा, क्योंकि वही परमात्मा की सत्ता है। इसको समझना चाहिए। कोई किसी के अधीन नहीं है, तभी आप स्वाधीन हो सकते हो। जब तुम्हारे अधीन कोई नहीं रहेगा। हम किसी को अधीन नहीं बनाते, स्वयं स्वतंत्र रहते हैं और स्वयं ही सबको, हमारे पास रहने वाला हर कोई स्वतंत्र होता है। दादाजी के यहाँ तक नहीं था कि सत्संग सभा में आने के लिए, जाने के लिए आपको उनके अनुमति की जरूरत है। आपको जाना है, आप अपने स्थान पर खड़े होइए, प्रणाम करिए, चलिए जाइए। प्रणाम पूरे सत्संग समाज को किया जाता है, व्यक्ति विशेष का अलग अलग करके नहीं होता। हमारी माता जी भी यही कहा करती थी, भैया बढ़िया बढ़िया नोन नहीं डाला जाता, बढ़िया बढ़िया नोन नहीं डाला जाता। बहुत सिंपल ढंग से कह देती थी, लेकिन वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। हमें किसी को उपदेश नहीं देने का हक ही नहीं है, आपको किसी का अच्छा बुरा सोचने का हक ही नहीं है। तुमको जब अधिकार नहीं है तो तुम जो सोचते हो वो करते हो। इस प्रकार से उन्होंने जिस जीवात्मा को निरंतर स्वतंत्र रहना चाहिए, उसके लिए वो यही सब कहा करते।
नहीं नहीं, कुछ कभी नहीं किसी से कि यहाँ तक नहीं कहते थे तुमने ये भूल किया है। हमारी कमी है कि हमारी सोहबत में आकर के भी आपका ये सुधार नहीं। इसके आगे आपका कोई हक हिस्सा कहीं कुछ नहीं है। सत्य यही है, जीवात्मा सब कोई अकेले अकेले आया है और हर कोई अकेले अकेले जाएगा। अकेला होना एक अकाट्य सत्य है। ये अकाट्य सत्य है कि हर कोई अकेला आया है और हर कोई अकेला जाएगा। लेकिन पूज्य दादाजी महाराज कहते हैं कि हमको प्रेम यहाँ लाया है और प्रेम ही लेके जाएगा। इश्क ही लाया मुझे और इश्क ही ले जाएगा। ये स्थिति थी, बीच में का कोई नहीं है रास्ते में। उनका सत्संग ऐसे ही था। चचा जी महाराज भी बहुत सरल रूप में कह दिया करते थे, भाई ये जो समूह में पूजा की जाती है इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। भंडारा से ऊपर के तरीके का भंडारा जो होता है वो भंडारा हम लोगों के यहाँ पर नहीं है। हम लोगों के यहाँ जब जीवात्माएं उसकी उपासना श्रेष्ठ विचारों को लेकर के एकत्र होती है तो एक अंगीठी तैयार होती है। एक अंगीठी तैयार होती है और वो जिस तरीके से अंगीठी में एक कोयला दूसरे कोयले को जलाता है और एक अंगीठी तैयार होती, कुछ कभी एक कोयले का कभी अंगीठी नहीं होती है। चचा कहते थे यही अंगीठी धधकती रहती चाहिए। ये सत्संग का स्वरूप था। सत्संग का स्वरूप ये नहीं था कि उनको उपदेश दीजिए, उनको गाइडेंस दीजिए, उनको बैठना सिखाइए, उनको उनकी सब कुछ नहीं था। दादाजी महाराज और चचा जी महाराज दोनों के सत्संग में इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं था। मैं दृढ़तापूर्वक इसे कह सकता हूँ, कोई स्थान नहीं था। कभी उन्होंने ये नहीं कहा, ख्याल किया कि 4 लोग आ जाएं तब सत्संग। हमारे सत्संग का टाइम हो गया, इस समय हमारे गुरु महाराज बैठ जाते थे तो हम बैठ जाए, अकेले बैठ जाए। हम कभी अकेले नहीं, उनकी कृपा। अगर हम गुरु की कृपा के बाद अगर आप अकेले हो जाते हो और ऐसे गुरु की कृपा जो कहता है कि अंगीठी बन के ही रहना चाहिए, यानी सबके साथ मिला हुआ, सबको पकड़े हुए, सबको नमन करके भी उनका आशीर्वाद ले करके पूजन में बैठ के कैसे नहीं अंगीठी तैयार हो और कैसे नहीं वो धधक। दादाजी के पास हर समय कृपाधार आती है। चाहे जो है, एक बार भी अगर किसी ने उनसे मिल लिया है या देख लिया है तो उसको रह रह के याद आएगी। ये बड़ी भारी विशेषता थी उनके सत्संग की। और यही चचा जी महाराज की। चचा जी महाराज के पास भी जा करके लोग जो है कभी उनको भूल नहीं सकते। ये प्रेम का दरिया वो यानी एक अंगीठी थी। वो बिल्कुल लाला जी साहब कहा करते थे कि हमारा सारा सत्संग जो है वो नन्हे का खेल है। नन्हे मतलब जी महाराज को घरेलू नाम नन्हे था तो कहते थे वही उसको सरसब्ज किए हुए। तो ये असली चीज थी और यही था। बल्कि यहाँ तक वो कहते थे लाला जी के पास जाओगे, रहमान के पास आके फिर अब शैतान के पास आए हो, जहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। चाची के यहाँ कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना, लाला जी हुजूर के पास कोई कर ले तो उसको यही सब समझ में आ जाता था। जिस तरीके का उनका वो था तो उनको वो कहते थे वो रहमान है और हम शैतान हैं, यानी हम कभी किसी से बिल्कुल स्वतंत्र है सब मामला है। तो
ये जो चली है और सत्य यही है। जिस बंधन को आखिर में काटना है उसको सद्गुरु अगर समर्थ है तो पहले दिन काट देगा। अगर समर्थ सद्गुरु की संगत में सौभाग्य से, ये लोग समर्थ सद्गुरु, समर्थ माने समर्थवान, अधिकार प्राप्त, अथराइज थे कि बंधन काट देंगे। हमारी समझ में आने के बाद कोई बंधन में नहीं रहेगा। ये एक उनका संकल्प है और इसी संकल्प से उन्होंने सबसे साधन कराया है। वो कहते थे देख तो तोमा दौलत का है, देख तो तोमा दौलत देखना है, स्वतंत्रता दे दी गई, अब जरा सब कुछ देखो लेकिन ये भी देखो। सब कुछ देखने का तुम्हें अधिकार है। भगवान ने हक दिया है, अच्छा भी देखोगे बुरा भी देखोगे। रास्ता चलने का इरादा है तो ऊबड़ खाबड़ भी देखोगे और समतल जमीन भी दिखाई देगी, तुम्हें अधिकार है। आंखें दे दी गई तो इसके माने है आपको अधिकार हो गया कि आप सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन उसमें से सब देखो, फिर उसके बाद ये देखो कि तुम्हारे अंदर से कौन बराबर बोल रहा है, कौन तुम्हारे अंदर से हरकत कर रहा है, वो कहाँ है, कहाँ हरकत हो रही है, तो वो है तुम्हारा हृदय। हृदय की धड़कन से जीवन शुरू हुआ है और हृदय की धड़कन बंद होने से जीवन की कहानी बंद हो। तो क्यों ना उसी पर ध्यान लगाया जाए। दादाजी महाराज यही कहा कि हृदय पर ध्यान लगाओ। हरी मोहब्बत में उनके पुरकर बनाया जिसने है दिल को मंदिर, वही पुजारी है राहे हक का, उसे ही राहे रवां भी देखा। राहे रवां का मतलब हर समय एक ही काम में लगे हुए, उनका रास्ता रुकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम किसी के सहारे कर ही नहीं रहे और हमने जिसकी सहारा लिया है वो समर्थ है। तो इसलिए वो हर समय तुम्हारी रवानगी रहेगी। रवानगी माने रेडी फॉर, हर समय अलर्टनेस होना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। सुषुप्ति में प्रगति तो होती है लेकिन उसका आभास नहीं होता। जो सो जाते हैं तो क्या समझते हो उसकी तरक्की नहीं होती, तंदुरुस्ती उसमें भी बढ़ती। आप जितनी देर सोते रहते हो उसमें भी तुम्हारी तरक्की होती रहती है, लेकिन उसका ज्ञान तुमको नहीं रहता। और जब आँख खोल करके देखते हो खुद तुमको ज्ञान होता है। तो यही कहा गया कि मुझको भक्त भी प्रिय है और ज्ञानी भी प्रिय है, लेकिन ज्ञानी भक्त सबसे, ज्ञानी भक्त हमको सबसे प्रिय भगवान की बात यह है जो गीता में, रामायण में सब जगह कहा गया, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो ज्ञानी भक्त क्या चीज है? ज्ञानी भक्त वही है कि जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाना है। तो लक्ष्य हमारे सामने हर समय रहेगा। यानी अगर आप आए हैं अमेरिका से और पहुंच गए हिंदुस्तान तो गड़बड़ हो जाएगा। जहां से आए हो वही वापस जाओ। तो यही ज्ञान है और वही ज्ञान जो है असली है, वही असली ज्ञान है जो खुद जा सकता है, वो दूसरे को भी ले जा सकता है। दादाजी महाराज ने यही कहा, दादाजी महाराज ने यही कहा, इश्क ही लाया मुझे और इश्क ही ले जाएगा। प्रेम, प्रेम सबसे बड़ी चीज है। प्रेम में कोई भेद नहीं होना चाहिए, प्रेम में कोई भेद नहीं होना चाहिए। दिल के अंदर से दुई का भेद मिट जाए अगर, राज उल्फत है यही उस हुस्न के दीदार का। उसे देखने का रहस्य क्या है कि हमारे अंदर से द्वैत भाव मिट जाए।
अगर ये द्वैत भाव मिट जाए तो समझ लो कि हमने मोहब्बत जो कि स्वयं में रहस्यमयी है, प्रेम जो है आपके अंदर वो स्वयं में रहस्यमयी है। रहस्य माने वो पकड़ में नहीं आ सकता, पकड़ने और धरने की चीज नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो रहस्य का भी रहस्य है कि हमारे अंदर द्वैत नहीं रहेगा, वही द्वैत नहीं रहेगा। आज गुरु शंकराचार्य जी की कथा है। आज गुरु शंकराचार्य जी जो थे वो शंकर अवतारी थे, भगवान शंकर के अवतार माने जाते। जब उनकी साधना में सिद्धि हुई तो उनको प्रेरणा हुई कि तुम अद्वैत मत का प्रचार करो। दो है ही नहीं, रूप अलग अलग हैं लेकिन तत्व एक ही है। तो उनको प्रचार करने की प्रेरणा हुई कि ये सबसे श्रेष्ठ मत है अद्वैत का, इससे बड़ा अध्यात्म का कोई भी मत नहीं है। जितने मत हैं उसके अधीन ही हो गए। तो अद्वैत मत का प्रचार करने की प्रेरणा हुई कि इसी को से सबसे सबको संसार में यही कहानी सुनाओ और सारे मानव मात्र को या सारे जीव मात्र को एक साथ करने का प्रयास करते रहो। बांटना नहीं है, जोड़ना है। हमारा काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। तो हम किसी के कुछ भी नहीं करेंगे। तो उस प्रेरणा को धारण करके चले, लेकिन रास्ते में रास्ता सकरा था। रास्ता सकरा था और वो अपने शिष्यों के साथ भी थे। तो बोले चले जैसे तैसे ही रास्ते में दूसरी तरफ से उसी गली में गंदे कुत्तों को लेकर के एक चांडाल चलने लगा। दोनों आमने सामने हो गए क्योंकि गली सकरी थी। तो इनके मुंह से निकला, हे चांडाल हट जा, हे चांडाल तो आप रास्ता दीजिए, इससे हम लोग जा सकते। तुम गंदा कुत्ते भी को भी लिए हो, खुद भी गंदे हो और एक दूसरे से बिना शरीर का रगड़ाई हुए रास्ता पार नहीं हो सकता। तो उसने वहां से खड़े खड़े उत्तर दिया कि चांडाल हो तो हट जाए, आत्मा कहाँ हट जाए। चांडाल हो तो हट जाए, लेकिन आत्मा जो सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है, मिलता नहीं। आईना दिल के लिए दरकार, यही दादाजी ने कहा, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर जगह मौजूद है, मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि तुम उसको ढूंढते हो। उसको न ढूंढो, बेपरवाह हो जाओ उसकी याद में, मिल जाएगा। तुम उसको ढूंढते क्यों? यही तो सबसे बड़ा ज्ञान है। लोग इधर उधर भागेंगे, अरे एक जगह आसन लगा के बैठो और तुमको मिल जाएगा। तो उसने उत्तर दिया कि चांडाल हो तो हट जाए, आत्मा कहाँ से हट जाए। अब जब इस दिव्य वाक्य को उन्होंने सुना तो स्तब्ध रह गए। और उसके बाद जब आँख बंद करके देखा तो देखा भगवान शंकर साक्षात विराजमान, न कुत्ता है न बिल्ली है। चरणों पर गिर गए, महाराज क्षमा कीजिए। तो उनका बेटे जो प्रेरणा वहां से हुई थी कि अद्वैत मत का प्रचार करो, वो प्रेरणा मेरी थी, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। इसलिए कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ, लेकिन जब तक अपने में और एक चांडाल में भेद करोगे तब तक इस मत का प्रचार नहीं करना।
जब तक किसी जीव का जीव से भेद करोगे, जैसे आप सत्संग में आए हो, अगर मन में भेद रहेगा तो सत्संग में आने के बाद भी तुमको सच्चे सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी। ये समझ लीजिए, मन से तुमको भेद मिटाना ही लाजमी है, शर्त है। तो जब तक अपने में, और उसमें लाला जी हुजूर महाराज के बच्चे थे और सत्संगी भाई भी थे। हमारी दादी वहाँ गुरु माता जो थी, उस दिन कुछ लड्डू आए थे, लड्डू बांट रहे थे। अपना एकलौता लड़का ने मांगा कि हमको एक लड्डू और दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, एक ही मिला सबको। तो जब सत्संगी और अपने बालक में अंतर नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि मन जब तक तुम अपने और चंडाल में भेद करोगे तब तक ईश्वर का प्रचार नहीं करना। उसके बाद एक दिन और घटना घटी। ये अपने शिष्यों को लेकर के गंगा जी स्नान करने जा रहे, तो रास्ते में एक स्त्री महिला कुचैला कपड़ा पहने और अपने मृत हुए पति को लिटा करके भीख मांग रही थी कि पैसा दे दीजिए, इसका संस्कार कर सकें। और उस शव को ऐसे लिटाया था कि रास्ता बंद हो गया था। तो आज गुरु शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ जाते रहे, ये दृश्य देखा तो रुक गए। उन्होंने कहा माता जरा इसको एक किनारे कर दो जिससे लोग आ जा सके। तो उसने वहीं से बैठे बैठे कहा कि बहुत बड़े महात्मा बनते हो, क्यों नहीं कह देते कि हट जाए। बहुत बड़े महात्मा बनते हो, क्यों नहीं कह देते कि हट जाए। तो इन्होंने कहा कि माता अब इसमें कहाँ शक्ति है जो ये हट जाए। तो कैसे कहते हो कि ये को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, शक्ति कुछ ही नहीं है, सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है, शक्ति कुछ ही नहीं है। फिर ये स्तंभित हो गए कि एक महिला सीले कपड़ा पहने हुई बालू पर बैठी हुई स्त्री भीख मांग रही है, और वो इतनी बड़ी बात कह रही है कि ब्रह्म ही सब कुछ है। ये भी गलत है कहना, तुमको शक्ति भी कहना पड़ेगा। तो इन्होंने ध्यान किया तो देखा साक्षात आद्या शक्ति बैठी विराजमान थी, चारों तरफ प्रकाश फैल रहा था, और न कोई शव था, न कुछ था, न कुछ था। तो उन्होंने कहा कि बेटे ये साक्षात चरणों पर गिर गए, माता हमें क्षमा करो, हमें क्या कमी है बताइए आप। तो उसने कहा बेटे जो आशीर्वाद तुमको वहाँ प्रेरणा हुई थी कि अद्वैत मत का प्रचार करो, अद्वैत मत का साधन कराओ, अद्वैत ही सब कुछ है, हम सब एक हैं। जब ये इस अवस्था पर आ जाओगे, प्रैक्टिकल करना होगा। दादाजी कहा हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकल गीता है, ये नहीं कह देंगे कि सत्य बोला करो, हम सत्य बोलेंगे तुमको भी सत्य बोलवाएंगे। हम खुद स्नान करेंगे, सब साथ का भोजन करेंगे, तब हम सबका भंडारा भी करेंगे। हमारे यहाँ लोगों के यहाँ आप सब भंडारों में चले जाइए, कुछ भंडारे अब अंग्रेज हो गए, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो सही रास्ते पर चलने वाले हैं वहाँ लहसुन प्याज तक नहीं बनता। कह दिया जाता है नहीं लहसुन प्याज का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, साफ भोजन होगा। और कुर्सी मेज का इंतजाम जात नहीं करते हो, तो कहते हैं एक चटाई बैठेंगे उसी पर सब बैठेंगे, उसमें भेद नहीं होगा, छोटे बड़े का ख्याल नहीं किया जाएगा। कम से कम जो कर पाते हैं उतना तो करते ही।
तो वो चरणों पे गिर पड़े, माता क्षमा करो, क्या कमी रह गई। बहन बेटे ये कहते हो, ये प्रेरणा मेरी भी थी, और सत्य यही है, जो शक्ति है वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही शक्तिमान है, और वही रूप धारण करके सारे सृष्टि की रचना कर रहा है। और इसमें कोई भेद करना ही, अपने सामने रास्ता बंद करके उसके बाद चलने की कल्पना करना है। रास्ता बंद कर दो और उसके बाद कहो हमारा रास्ता बंद है। रास्ता तुम्ही ने बंद कर रखा है, तुम्ही उसको उसका आदर नहीं करते हो। तो इस प्रकार का ज्ञान हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने भी दिया है, और इसीलिए उनको ऐसी शक्ति प्राप्त हुई। हमारे चाची महाराज, लाला जी महाराज के गुरु हुए हजरत फजल अहमद खान साहब, उनके गुरु हुए हजरत अहमद अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, और उनके गुरु हुए हजरत रायपुर बहराइच के अब्बुल हसन खान साहब रहमतुल्लाह नसीराबाद के। कम से कम 200 साल पहले हजरत अब्बुल हसन खान साहब ने इस रास्ते में जो बहुत बड़ा परिवर्तन आना था उसको स्पष्ट करके बता दिया था। इससे पहले चूंकि मुसलमानी साम्राज्य था और इस विद्या के लोग उससे प्रभावित थे, नतीजा ये है कि हिंदुओं को काफिर माना जाता था, जैसे सब मुसलमान करते थे। ईसाइयों को मूर्ति पूजक बताया जाता था, और आपके शिया लोगों को भी मूर्ति पूजक बताया जाता था, और नफरत होती। लेकिन हजरत बुल हसन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह जब आए हैं तो उन्होंने इशारा कर दिया था कि अब हिंदू लड़का आएगा और उसको ये विद्या दे देना है। और वही चीज़ फजल अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आगे चल के कहा कि ये मूलतः हिंदुओं की विद्या है। अद्वैत जो है ये हिंदू, आज गुरु शंकराचार्य की कहानी आपको बता, इनसे बाद को ये सब लोग, तो वहाँ अद्वैत मत पहले ही से चल रहा था, आचरण करने वाले को कम हो गए, लेकिन वास्तविकता यही थी। तो हजरत बुल हसन खान साहब ने 150 साल 200 साल पहले, 200 साल का समय रहा होगा, हम टाइम नहीं बता सकते, उन्होंने ये घोषणा कर दिया था कि तुम्हारे पास एक हिंदू लड़का आएगा और निसंकोच तुम ये विद्या उनको प्रदान करो। जिस अद्वैत मत की बात कर रहे हैं वो गाना गाने से नहीं आते, हृदय से, हृदय में जब शक्ति पहुंचती है तो उससे उस अद्वैत का सृजन होता है। जैसे माता है, बच्चे को पालती है तो अपना दूध पिलाती है, वो रक्त से बढ़ करके होता है। इसीलिए बिना कुछ बहे कुछ किए लड़का उसी के समान हो जाता। तो ये अद्वैत की प्रचार है जो हृदय से हृदय में जाने वाली विद्या है। हम लोगों के यहाँ सब जगह है, कुछ देर बैठ कर ध्यान करिए, क्योंकि कर्म, उपासना और ज्ञान, ज्ञान के बाद ध्यान की बात करें, और ध्यान के बाद इस शक्ति का, एक शक्ति दूसरी शक्ति हृदय में जाए। यह है सीधा सीधा रास्ता, और प्रैक्टिकल है। दादाजी का है, हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकल गीता है, गीता की प्रैक्टिस। हम उपदेश नहीं देते, हम हमारे साथ जो आता है तो उसको कहते हैं बैठो, हम भी बैठेंगे, खाओ तुम भी खाओ हम भी खाएं।
तो इस तरीके का हम लोगों के यहाँ का अभ्यास होता है और इसी की का हम लोग उसको बार बार संकल्प के रूप में लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेंगे। भेदभाव रखोगे वही गाड़ी रुक जाएगी। फिर कोटि जतन करते रहिए, कुछ नहीं होगा। सीधी बात ये, उसको इससे इससे कम में कोई सौदा नहीं होगा। तो हम लोगों के यहाँ की सारी विद्या जो है, और इसी कारण हर चीज का स्पष्ट उत्तर दिया जाता रहा। एक बायजीद बस्तामी साहब हुए इसी राह में, मुसलमान हुए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो उनकी जाति थी। हाड़ मास का पुतला वो भी था, ये भी हाड़ मास का पुतला है। इसमें भी वही स्थिति है, इसके अलावा कोई दूसरी स्थिति, चाहे युग बीत गए लेकिन उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है और ना आएगा। तो हजरत गुल हसन खां साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, तो उन्होंने एक तरीका बना रखा था कि जियारत करने जाते थे, यानी तीर्थ यात्रा पर जाते थे, तो उनके साथ बहुत सारे शिष्य भी जाते थे और एक ऊंट पाल रखा था। उस शिष्य सारा शिष्यों का सामान उसी ऊंट पर रखा देते थे। इस तरीके से वो यात्रा करते थे। इतने में एक बुढ़िया आई, उसने कहा, भाई जी अपने को बहुत बड़ा महात्मा समझते हो, अपने को बहुत बड़ा महात्मा समझते हो, तुम में और इस ऊंट में क्या फर्क है जो अपना सारा सामान इसके ऊपर बेचारे के लाद दिया है और कह रहे हो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, महात्मा हैं। तो समर्थ थे। तो इन्होंने कहा, माता जरा गौर से देखो सामान कहाँ है, माता जरा गौर से देखो सामान कहाँ है। तो पता चला कि ऊंट की पीठ और सामान के बीच में एक हाथ का फासला था। यानी ये समर्थवान थे कि जीवन का सारा भार जो है हवा में टांग देंगे। आपके अंदर का जितना उभार है, समर्थवान के मतलब यही हुआ कि आप उनसे मिले और उसके बाद उसने तुम्हारे अंदर के सारे अज्ञान को खींचा और खींच के हवा में कर दिया। समर्थवान थे। लेकिन ऐसे समर्थवान को भी जब वो अपने चरम पर पहुंचे तो परमात्मा का आदेश मिला कि पहले जा करके अपनी माँ की खिदमत करके आओ। पहले जा करके अपने माँ की खिदमत, क्योंकि ये जन्म से ही बैरागी थे। तो जैसे अपने यहाँ सुखदेव जी महाराज थे के लिए कहते हैं कि वो जन्म होते ही क्या कहते हैं तपस्या के लिए चले गए थे, वैसे हजरत बस्तामी साहब का भी था। तो माँ की सेवा, जिसने माँ ने पैदा किया और तुमको गर्भ में धारण किया और इतना कष्ट उठाया और सब कुछ किया, जान पर खेल गई, उसकी तुमने सेवा ही नहीं किया है। खुदा की कैसे मुलाकात होगी? तो वहां से आकाशवाणी हुई कि नहीं, पहले जाके माँ की खिदमत करके आओ। तो इन्होंने लौट के आए वन से और उसके बाद माँ की खिदमत की। और खिदमत करने के बाद उन्होंने अपने सारे शिष्यों से स्पष्ट कहा कि अगर ये पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया होता तो हमें बाकी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अगर सिर्फ माँ की खिदमत हमने किया होता तो हमको सब कुछ वैसे हासिल होता। एक सही राह दिखाया उन्होंने और सही राह पर चले तो सही राह दिखाई। हजरत खिलकानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की कहानी है कि उनकी स्थिति यह थी कि उनकी पत्नी जो थी वो उनको महात्मा मानती ही नहीं थी।
को जो है वो बाकी सब कुछ है, लेकिन वो उनको महात्मा मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो हर समय ध्यान मगन। तो दुनिया का काम करवे नहीं करोगे, तुमने समझ रखा है कि बाकी तुम्हारा काम करें, तुम्हें नहीं करना। ऐसा रूटीन बना रखा है, हम बहुत बड़े ध्यान ही कर रहे हैं, ध्यान में। तो नतीजा ये है कि वो मानती ही नहीं थी कि महात्मा है तो सब जीवात्माओं की इच्छा पूरी करेगा, सबके साथ रह सकेगा। तो वो कोई आता था, उन्होंने कहा शेख जी हैं, कहीं सुनो शेख जी आपको नहीं रहते यहाँ, शेख जी कोई नहीं रहते। हाँ, हमारे शौहर को पूछो तो गए हैं लकड़ी काटने, और जब लकड़ी काट के लावे तो रोटी मिलेगी। उधर उनका ये रूप था, तो पत्नी उनको नहीं मानती थी। और उसके बाद ये जंगल जाते थे लकड़ी काटने के वास्ते, तो लकड़ी काटते काटते ये ध्यानस्थ हो जाते थे, और जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होकर सत्संग करते थे उनके साथ। जैसे हम आप बैठे हुए हैं, उसी तरीके से वो भी शांति से आके बैठ जाते थे और सत्संग होता था। उसके बाद जो कटी हुई लकड़ी शेर की पीठ पर रख देते थे, शेर की पीठ पर रख देते थे, तो वो जंगल के बाहर तक पहुंचा जाता था। एक तरफ हालत ये थी और एक तरफ पत्नी ये थी कि वो चमटा बजा देगी, रोटी नहीं देगी, क्योंकि ध्यान करते रहे तो करते रहे हो, उससे हमारा क्या मतलब। तो एक साहब ने जाके देखा, मिलने गए थे, तो पत्नी का ये रूप देखा और इनका ये रूप देखा कि जंगल का शेर भी लकड़ी ढो देता है। तो उनसे एक सवाल किया, वही सवाल की बात है, ये कहानी बता रहा हूँ। उसने सवाल ये किया कि हजरत ये क्या चीज है कि आपकी पत्नी जो आपके साथ रहती है वो आपको नहीं मानती और शेर आपको मानता है, उनने आंखों से दोनों देखा, आखिर मामला क्या है, बस ये आपको बता दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि अगर हम पत्नी की न माने तो ये शेर हमारा चुप्पी माने। जो शेर हमारी बात को मान लेता है वो इसीलिए मान लेता है क्योंकि वो भी सत्य कहती है, हम उसकी सत्य को स्वीकार करते हैं कि हर समय ध्यान क्या करते हैं और बाकी काम घर का काम नहीं करते हैं। ये कैसे महात्मा हो सकते हैं? हमारे यहाँ के बुजुर्गान ये ऐसे नहीं हुए, इसीलिए आप देखिए लाला जी हुजूर के गुरु, लाला जी हुजूर जो थे वो भाई लोग सो के उठते थे, उससे पहले ही कुएं से पानी भरते, समझ गया, कुएं से वो पानी भर देते थे अपने शिष्यों के लिए। और इस प्रकार से उन्होंने सत्संग किया है, सत्संग चलाया है। इस सत्संग की बहुत गहरी जड़ें हैं, इसको समझना चाहिए। और कुछ न समझो तो कम से कम ये समझो कि ये एक ऐसा सत्संग है जो कि जिसकी जड़ जो है बहुत गहरी है। ये इतनी गहरी है और इस प्रकार से सतर्कता से सत्य का दर्शन किया गया है और सत्य को आत्मसात किया गया है, जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने किया है, वो हमको आपको गौर से देखना चाहिए। चच्चा जी कैसे बने हैं, लाला जी कैसे बने हैं। उन्होंने घरेलू संबंध बनाया है, गुरु शिष्य का संबंध नहीं बनने दिया। सत्य ये है, गुरु शिष्य का संबंध नहीं बनने दिया किसी कीमत पर। हुजूर हजरत फजल अहमद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह, चच्चा जी लाला जी के गुरु महाराज की कहानी है।
कि वो लाला जी के यहाँ गए तो उनके लिए चचा जी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बड़ी कोशिश करके उनके लिए अच्छा खाने का इंतजाम कराया और उसे वहाँ परसा गया। तो उसे उन्होंने खा तो लिया, लेकिन कहने लगे भाई अब हम कल सुबह चले जाएंगे। तो लाला जी हुजूर ने जानना चाहा कि आखिरकार क्यों। कहीं नहीं, हमारा इरादा तो पहले 3 दिन तक के लिए था, 3 दिन तो लोगों के साथ रहेंगे, लेकिन जब तक ये खाना खिलाया गया है याद रहे तब तक अब हम दोबारा नहीं आएंगे। मतलब आप ये समझिए कि जो खाते हैं वही खिलाएंगे। एक डिसिप्लिन रही सारे बुजुर्गों की, इस पर उन्होंने जोर दिया है, इस पर नाराजगी भी दिखाई कि तुमने हमारे लिए दूसरे तरीके का खाना या रहने का स्थान क्यों करा दिया। इसके माने आपने हमको गैर समझा। देखिए क्या था, ये आखिरकार ये प्रैक्टिस क्यों की गई। हुजूर महाराज जो हैं लाला जी साहब के घर जाते हैं और उसके बाद जब वो खाने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि उस दिन वहाँ कुछ नहीं था, ग्रास होते हुए 4 बाल बच्चों के बीच में आप कल्पना कीजिए जिनके 4-5 बच्चे हो और उसके घर में कुछ न हो किसी दिन, कितनी बड़ी त्रासदी है। और उसी समय का निरीक्षण करने वास्ते गुरु जी महाराज पहुंच गए। तो ये चिंतित हुए कि इनके लिए भोजन पानी कुछ का व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, कुछ मंगाया नहीं जाएगा, जो घर में है वही हमको खिलाओ। हम ये कहानियां इसलिए बता रहे हैं कि जरा आप सोचिए हमारा सत्संग कैसा है। आप किस सत्संग के मेंबर हो, कहाँ जाते हो, कहाँ समय देते हो, वो समय सही देते हो कि तुम समय गलत देते हो। तुमको एहसास हो जाए कि हम अपना जीवन सफल करने के वास्ते यहाँ, इससे बढ़कर के सत्संग में सोचा ही नहीं जा सकता है कि गुरु शिष्य का ऐसा संबंध मेंटेन होता है यहाँ वहाँ के हम सत्संग। उन्होंने कहा जो घर में हो वही हमको खिलाना। तो लाला जी को हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि घर में कुछ नहीं, घर में कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी बेटी ने जब रोटी सेकना शुरू किया था तो एक छोटी सी रोटी तवे से नीचे उतार दिया है। माताएं अक्सर करती हैं, सबसे पहली रोटी करके उसको नीचे उतार देंगे, इसके बाद रोटी सेकेंगे। तो वो रोटी पड़ी हुई है, वही रोटी हमको हम खाने। एक घटना घटी है, उस पर आप गौर कीजिए कि इसके अंदर कितनी सच्चाई थी, कितनी मोहब्बत थी, कितना प्रेम था, कितना हृदय को पकड़ने का तरीका था। इससे श्रेष्ठ कोई चीज हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। ऐसा आचरण मेंटेन करना कोई साधारण व्यक्ति कर सके, आप जरा गौर कर लीजिए। हुजूर महाराज लाला जी के यहाँ पे, लाला जी ने एक समय 2 दरी खरीदी। ये सब कहानियां हैं, वही मैं आपको बताने जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने 2 दरी खरीदी थी, एक अपने लिए, एक हुजूर महाराज के लिए। लपेट करके अलमारी पर रख दिया था कि जब हुजूर महाराज आएंगे तो उनके इस्तेमाल में कराएंगे।
हुजूर महाराज एकाएक आ गए। तो लाला जी महाराज हड़बड़ाते हुए, जिसको कहते हैं, वो गए बाहर और नौकर से कहा कि जल्दी से वो दरी जो ऊपर रखती है वो बिछा दिया जाए। बिछा दी गई और उसके बाद किसी बात पे जिक्र आया कि हुजूर हमने आपके लिए ये दरी खरीदी है। तो उन्होंने कहा क्या बात करते हो, दरी कुछ कह रही है, तुम कुछ कह रहे हो। आप उसकी सामर्थ्य, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, रास्ता देख के चला रहा है। हम लोगों को जो चलाने वाला है, मार्गदर्शक है, वो नेत्रों वाला है, वो देख के चलाता है। तसव्वुरात का आलम भी क्या ही आलम है कि आंख बंद करो और देखते जाओ। यहाँ ये आँख मुचव्वल नहीं होती। हमारे दादाजी कहते थे हम यहाँ आँख मुचव्वल जब की हालत ये थी कि उनके पास 2 मिनट आँख खोल करके नहीं बैठ सकते थे। हमारे यहाँ आँख मुचव्वल नहीं हो सकता। और जबकि उनमें इतना तेज था कि उसके सामने अपने आप टप से आँखें बंद होता। तो उन्होंने कहा भाई दरी क्या कह रही है, तुम क्या कह रहे हो। तब पता लगाया गया तो पता चला कि गलती से वो दरी बिछ गई है जो लाला जी इस्तेमाल करते थे। इतना ख्याल बुजुर्गों ने एक अपने पर्सनल जीवन में लिया है और इस तरीके की बार बार उसको अपने दिव्य निष्ठा होने का प्रमाण दिया है, उनके विश्वास को मजबूत किया है। अब ऐसा शिष्य जिसने ये दृश्य देखा हो तो आप क्या झूठ बोल सकते हो उनसे। अगर आपको हुजूर महाराज मिल गए, हम लोग लल्लू पप्पू उनकी बात बता रहे। अगर हुजूर महाराज जैसे गुरु मिल जाए तो आप उनके साथ क्या सोचो। हम इनके साथ बन गए हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते, झूठा आचरण नहीं कर सकते। जी तो आप उसको सोचिए, आपके गुरु महाराज थे कैसे। इस शिष्य में ये विश्वास होना चाहिए कि इनका हाथ पकड़ा है, इनका साथ पकड़ा है कि हमें पार करा दे। यही सबसे बड़ी गुरु के लिए विश्वास में एक चीज मानी गई। अगर ये विश्वास है तुमको नहीं है, ये जो बता रहे हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे किया करो, अगर आपको ये विश्वास नहीं है कि ऐसा करने से हमारा भला हो तो फिर आप कैसे मानोगे। और अगर गुरु शिष्य जो है वो गुरु के कहने के अनुसार नहीं चलेगा तो फिर काहे को वास्ते आता है। यहाँ काहे को वास्ते आते भाई। अगर ये विश्वास नहीं है तुमको कि दादाजी महाराज हमारे संरक्षक हैं, हमारी कमी कमजोरी सबको पार करा करके हमें आगे बढ़ा देंगे, तो तुम काहे को आते हैं। तो आपको ये विश्वास होना चाहिए जिसका हाथ पकड़ा है। हमको आलस बहुत लगती थी, बाकी और सब ठीक था। बाकी सब ठीक था, लेकिन एक चीज जरूर थी कि आदत लगती थी। तो एक दिन दादाजी बोले, गिरीश आलसी आदमी तरक्की नहीं कर सकता। अब समझ में आ गया क्या वो चीज यही नहीं है कि चुप्पे से आलस के 2 मिनट और सो लो, ये काम नहीं करेंगे, ख्याल कर लो तो इससे बच जाएंगे। अब समझ में आ गया कि ऐसी जगह आ गए जहाँ हम ये सब नहीं कर सकते कुछ, तो मन का खेल कम हो गया। तो जो इसको जब तक विश्वास नहीं होगा, आप अपने गुरु को समझते क्या है। अगर आप गुरु को सही समझते हैं
तो आपको तब जाके आपका विश्वास उस पर टिकेगा। इसको अच्छी तरीके समझना है। दादाजी महाराज, चचा जी महाराज, लाला जी महाराज लोगों के लिए यही स्थिति, यही स्थिति। एक साहब ने अपने घर के अंदर अपने बाल बच्चों के बीच में कुछ ऐसी हरकत की जो दुर्व्यवहार में आती है। हाँ भाई बताओ। हाँ तो इस तरीके की कहाँ तक कहानी बतावें। बात कोई कहानी आज की सिटिंग शाम को भी हो तो यही सब कहानी जो याद आवेगी बताई जाएगी आपको। और हम समझते हैं समय हो गया। आप लोग शांति पाठ करिए। हर गाने पर ओम शांति का जाप करेंगे भाई साहब। ईशानिदेव सवितर दुर्तान् पराश्वा यद भद्रं तन्नाश्वा। ओम शांति